When acidified potassium dichromate solution is added to SN2 plus, then SN2 plus changes to, देखो ये डाइक्रोमेट आयन है Cr272 माइनस, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो देखो क्रोमियम की दो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं, +6 और +3। तो यहाँ पे ये +6 में है, तो जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, इसकी खुद की रिडक्शन हो जाती है और ये +3 में चला जाता है। इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ये इसको ऑक्सीडाइज करके कहाँ पहुंचा देगा, SN4 प्लस में। SN2 प्लस वैसे भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो SN4 प्लस में जाना चाहता होता है। ये हमने रोजनमन रिडक्शन में किया हुआ, अगर आपको याद हो ना, SnCl2 प्लस HCl, ये रोजनमन नहीं, सॉरी, स्टीफन रिडक्शन में ये इसको नाइट्राइल को रिड्यूस करके इमीन बना देता है। और ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ 10+2 में है, ये SnCl4 बन जाता है, बता, खुद ही SnCl4 बन जाता है, +4 में चला जाता है। नहीं, डबल आएगा, इमीन होता है ना। तो ये मैं बता रहा हूँ, हमने ये स्टीफन, तो यहाँ पे CH आएगा, CHNH आएगा, वो मैंने यहाँ लिख कर दिया, CHNH इमीन बन गया, स्टीफन रिडक्शन होता है ये। तो मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ SnCl2 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, वैसे भी हमको पता होना चाहिए बात है, और ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो SN2 प्लस SN4 प्लस में आसानी से बदल जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो इसको और भी बताना हो तो देखो, कार्बन फैमिली का है ये, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ये जो फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं और ये लास्ट मेंबर है, इनके लिए जो है +4 ज़्यादा स्टेबल होती है +2 से, ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी, और नीचे वाले लेड की +2 ज़्यादा स्टेबल होती है +4 से, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण होता है ऐसा। तो खैर अभी हम इनऑर्गेनिक की इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, ये मतलब ये हमने पढ़ा हुआ है इनऑर्गेनिक में कि इसकी +4 ज़्यादा स्टेबल है, तो टिन की +4 ज़्यादा स्टेबल है +2 से, तो वो +4 में जाएगा ही जाएगा ना। ये बहुत मतलब केमिस्ट्री की नॉलेज थोड़ी बहुत हो तो ये कोई रिएक्शन करी जा सकती है, रटने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको हमको बैलेंस करनी भी आती है रिएक्शन, देखो Cr2O72 माइनस, वैसे तो बैलेंस रिएक्शन पूछी ही नहीं है, मैं वैसे करके दे रहा हूँ, SN2 प्लस, ये क्या बन जाएगा, Cr+3 प्लस SN4 प्लस, यही हो जाएगा ना। ये तो मुझे पता ही चल गया, अब इसको बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करूँगा, कोड क्या होता है, पहले एन फैक्टर निकालो, कैसे निकालोगे एन फैक्टर, यहाँ +6 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ +3 है, चेंज कितने का है, 3 का, नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 2, तो एन कितना होगा इसका, 3 × 2 6, यहाँ चेंज कितने का, 2 का, और नंबर ऑफ आइटम 1 ही है, तो एन फैक्टर हो गया 2, काट दो, 3 और 1 आ गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एन फैक्टर से, 3 1 कर दिया। अब क्या करेंगे, AOH, एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वो बैलेंस करेंगे। यहाँ क्रोमियम है ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो क्रोमियम बैलेंस करो 2, लेकिन ये 10 बैलेंस करो, यहाँ 3 हो गया ये बैलेंस। अब बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर कितना है 7, तो 7 वाटर डालो। अब बैलेंस करो हाइड्रोजन, 14H+ डाल दो, तो ये चार्ज अपने आप बैलेंस होना चाहिए। दोबारा लिखता हूँ, Cr2O7 2 माइनस +3 14H प्लस 2 Cr3 प्लस 3 SN4 प्लस 7 वाटर। चार्ज देखा कितना है, 6 और 12, ये 18 है ना, +18। यहाँ कितना चार्ज है, 14, 14 और 6 20, 20 में से 2 गए 18, चार्ज अपने आप बैलेंस हो गया। बैलेंस्ड इक्वेशन ही है, SN के में बैलेंस हो गया इसके, वो तो गया थल्ले वाले नाम 3 और 6 नहीं बनूंगा इससे थल्ले, चार्ज है वो, क्या बात कर रहे हो, वो चार्ज है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन आगे इस तरह से आप बैलेंस्ड इक्वेशन लिख सकते हैं, लिखी हुई है। एन फैक्टर नेगेटिव हो सकता है, एन फैक्टर कभी नेगेटिव नहीं होगा, नहीं सर चेंज कभी नेगेटिव नहीं होगा एन फैक्टर, चेंज निकालना है आपको, ठीक है। चेंज नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, एन फैक्टर आप पॉजिटिव ही लोगे। आ गया ये, तो
मतलब बात क्या 4+ में कन्वर्ट होगा। इसमें और भी आप जो एनसीईआरटी में रिएक्शंस दी हुई है मैं बता देता हूँ कि जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है वो I- को I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है, सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देता है, सल्फर में, और Fe2+ को Fe3+ में कर देता है ऑक्सीडाइज। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। इसको बैलेंस तो फिर आप कर ही सकते हो, ये बात यहाँ नोट कर लो। When orange solution containing dichromate ion is treated with alkali, a yellow solution is formed। देखो ये ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये है डाइक्रोमेट आयन, और ये यहाँ जगह ही नहीं मिल रही, CrO4 2-, ये है क्रोमेट आयन। दिस इज क्रोमेट आयन, दिस इज डाइक्रोमेट आयन। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहाँ पे भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, दोनों का +6 ही है। तो ये है क्या एक्चुअली, ये ना दोनों आयन क्रोमियम के +6 ऑक्सीजन स्टेट के ही है। बस अगर मीडियम एसिडिक हो ना तो जो ऑक्साइड है वो डाइक्रोमेट की फॉर्म में रहता है, अगर मीडियम बेसिक हो तो ये क्रोमेट की फॉर्म में रहता है। ये येलो होता है कलर में, एंड दिस इज ऑरेंज इन कलर। तो अगर मान लो पीएच एसिडिक है तो डाइक्रोमेट होगा, उसमें आपने बेस डाल दिया तो क्या हो जाएगा, वो क्रोमेट बन जाएगा, येलो हो जाएगा। उसमें फिर से आपने एसिड डाल दिया तो फिर से जो क्रोमेट है फिर से डाइक्रोमेट बन जाएगा, वो ऑरेंज हो जाएगा। ये इंटरकन्वर्जन होती रहती है, ये ध्यान रखना। तो यही बात है। H+ तो क्या हो गया, ये क्या था, डाइक्रोमेट था, इसमें एल्कली डाल दिया तो क्या हो गया, ये ऑरेंज होता है ना, तो ये क्या हो गया, येलो हो गया। क्यों येलो हो गया, क्योंकि वो क्रोमेट बन चुका था। और फिर उसमें जब H+ डाल दिए, ये येलो सोल्यूशन है, क्रोमेट का सोल्यूशन येलो है, उसमें फिर से H+ डाल दिए तो फिर से डाइक्रोमेट बन गया, ऑरेंज हो गया। यही बात है। द क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स आर इंटरकन्वर्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट इज सेम। बेसिक मीडियम में ऑरेंज क्रोमेट चेंजेस टू येलो, सॉरी ऑरेंज डाइक्रोमेट चेंजेस टू येलो क्रोमेट, और एसिडिक मीडियम में येलो क्रोमेट चेंजेस टू ऑरेंज डाइक्रोमेट। अगला मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। व्हेन क्रोमाइट ओर is fused with sodium carbonate in free access of air, the product is dissolved in water, a yellow solution of compound B is formed। देखो ये है क्रोमाइटोर, FeCr2O4, इसको क्रोमाइटोर कहते हैं। जब इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है ऑक्सीजन के साथ सोडियम कार्बोनेट के सोल्यूशन में, तो क्या बनता है, सोडियम क्रोमेट बनता है, और क्रोमेट का कलर क्या होता है, येलो। येलो सोल्यूशन बन जाएगा, Fe2O3 बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको रिएक्शन एज इट इज रटनी ही पड़ेगी बैलेंस्ड फॉर्म में। ठीक है, क्यों रटनी पड़ेगी, क्योंकि देखो आप ना क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हैं जो रिड्यूस हो रही हैं। ऑक्सीजन क्या होगी, देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना है, 0, यहाँ पे -2, यहाँ पे आयरन का देखो क्रोमियम यहाँ +3 में होता है, आयरन +2 में होता है, और यहाँ पे आयरन +3 में है और क्रोमियम +6 में है। देखो यहाँ पे ऑक्सीडाइज जो है वो दो सब्सटेंस हो गए, आयरन भी हो गया क्रोमियम भी हो गया, रिड्यूस एक ही हुआ। इस तरह की इक्वेशन को आप बैलेंस नहीं कर सकते, हिट एंड ट्रायल मेथड ही चलेगा फिर वो। तो हमारे पास कोई वेल ऑर्गेनाइज मेथड इसको बैलेंस करने का नहीं होता। हम वही रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो दूसरा रिड्यूस हो, क्योंकि हमको पता होता है कि भाई इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए इतने और इसने इतने गेन किए। क्योंकि जब आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन बैलेंस करते हो ना, रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करते हो, आप इलेक्ट्रॉन को ही बैलेंस करते हो। यहाँ पे कैसे बैलेंस करोगे, ये तो गेन कर रहा है ना, और ये दोनों लूज कर रहे हैं, तो
किसने कितने क्या लूज किए, वो हिट एंड ट्रायल हो जाए, इसलिए आपको ये रिएक्शन एज इट इज बैलेंस्ड फॉर्म में ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्या रिएक्शन है ये, क्रोमाइटोर है, 4 क्रोमाइटोर होती हैं, 4 क्रोमाइटोर को 8 सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं, 7 ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं। एटलीस्ट एक साइड ही याद रख लो, अगली इस साइड तो बैलेंस कर लोगे, ये इधर वाले तो कर ही लोगे, फिर इधर वाले के प्रोडक्ट याद रख लो, सोडियम क्रोमेट, आयरन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जब आप क्रोमाइटोर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे सोडियम कार्बोनेट के सोल्यूशन में, तो येलो सोल्यूशन बन जाएगा सोडियम क्रोमेट का। यही है, यहां तक हो गया। कंपाउंड बी कौन है, सोडियम क्रोमेट, यहां तक हो गया क्वेश्चन। आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ दिस येलो सोल्यूशन विद सल्फ्यूरिक एसिड कंपाउंड सी कैन बी क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम द सोल्यूशन। ये येलो सोल्यूशन है, देखो येलो सोल्यूशन ऑफ sodium chromate is filtered and acidified with sulfuric acid to give a solution orange dichromate is crystalled out, ये बन जाएगा ना डाइक्रोमेट। देखो क्रोमेट जो होता है बेसिक सोल्यूशन में स्टेबल होता है, जब उस सोल्यूशन को आप एसिडिक कर देते हो तो डाइक्रोमेट बन जाता है। अभी ऊपर क्वेश्चन किया ना, तो क्रोमेट का क्या बन गया, डाइक्रोमेट बन गया। ये क्रिस्टल इसके बाहर ले आ जाते हैं। ठीक है, तो सी आ गया ये। चलो फिर क्या है, when compound C is treated with KCl, orange crystals of compound D crystallize out। तो जब आप इसको पोटाशियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हो तो क्या होता है, ये पोटाशियम डाइक्रोमेट बन जाता है, इसकी सॉल्युबिलिटी इससे कम होती है, तो ये नीचे प्रेसिपिटेट कर जाता है। ठीक है, तो ये आ गया डी। ये मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट होता है। क्या है, फिर से रिपीट करता हूँ। पहले आपने क्रोमाइटोर लेनी है FeCr2O7, उसको ट्रीट करना है, 4 लेनी है, 4 8 सोडियम कार्बोनेट और 7 ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन जाएगा सोडियम क्रोमेट का येलो सोल्यूशन। उसको एसिडिफाई कर लो, सोडियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल बन जाएंगे, फिर उसको KCl के साथ ट्रीट कर लो, पोटाशियम डाइक्रोमेट सेपरेट आउट हो जाएगा। ओके।